नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल कथा संसार में। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर में रोग दुख से मुक्त हो, धन संपत्ति से भर जाए और जीवन में सुख शांति बनी रहे, तो आज सुनिए हनुमान जी की यह चमत्कारी कथा। प्राचीन समय में कुंडलपुर नामक नगर में आनंद नाम एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहते थे। ये दंपति धन धान से संपन्न थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए आनंद ब्राह्मण ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। उस समय उनकी पत्नी सुनंदा घर पर ही हनुमान जी की पूजा करती थी। सुनंदा प्रत्येक मंगलवार का व्रत रखती और शाम को भोग बनाकर हनुमान जी को अर्पित करती, फिर स्वयं अन्न ग्रहण करती। लेकिन एक दिन मंगलवार को कुछ और कारणों से वह व्रत नहीं की। उसने न भोजन बनाया न हनुमान जी को भोग लगाया। वह अपने मन में संकल्प लेकर सो गई कि अगले मंगलवार को वह हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। 6 दिन तक सुनंदा भूखी प्यासी रही। अंततः मंगलवार को वह मूर्छित हो गई। तभी बजरंगबली ने उसकी भक्ति और निष्ठा देखकर प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा, ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर बालक दूंगा जो तुम्हारी सेवा करेगा। सुंदर बालक देखकर सुनंदा बहुत खुश हुई और उसने अपने पुत्र का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद आनंद ब्राह्मण घर लौटे। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी एक सुंदर बालक के साथ है। उन्होंने पूछा, यह बालक कौन है? सुनंदा ने कहा, मंगलवार के व्रत में हनुमान जी ने मुझे यह वरदान दिया है। लेकिन आनंद संतुष्ट नहीं हुआ। उसने सोचा कि सुनंदा यह बात छुपाने के लिए बहाना बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं से पानी भरने लगा। सुनंदा ने कहा, मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण बालक को ले गया, लेकिन जब वापस लौटा तो बालक गायब था। ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा तो उससे पहले ही मंगल मुस्कुराते हुए घर लौट आया। आश्चर्यचकित ब्राह्मण को उस रात हनुमान जी का स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने कहा, यह बालक मेरा बाल रूप है। तुम्हारी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने इसे वरदान में दिया है। अपनी पत्नी को गलत मत समझो। इससे आनंद ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और दंपति सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। ऐसी प्रेरक कथाएं और भक्ति की बातें सुनने के लिए हमारे चैनल कथा संसार को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। चलिए मिलकर पावन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं।